दोस्तों, एक मध्य वर्गीय परिवार के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट होना उनकी रीढ़ की हड्डी का काम करता है। लेकिन अगर फिक्स डिपॉजिट के नियमों में कोई भी बदलाव होता है तो यह सीधा असर मध्य वर्गीय परिवार पर पड़ता है। आरबीआई द्वारा फिक्स डिपॉजिट अगर आप बैंक में करवाते तो उसके नियमों में बदलाव किए गए हैं और इन बदलाव के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आरबीआई ने कौन से नियम यहां पर बदले हैं फिक्स डिपॉजिट को लेकर। ये नियम यहां पर जो है बदले गए हैं, जिसके तहत अगर आपके किसी भी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट है तो यहां पर आपको इसका सीधा सीधा असर पड़ सकता है। अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आपको अब सीधा असर पड़ने वाला है आरबीआई के इस नियम से। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस जानकारी के बारे में आपको पहले से अगर नहीं पता तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और आपके जो भी सवाल है वो हमें जरूर पूछिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं आरबीआई द्वारा कौन से नियम यहां पर बदले गए हैं। अगर आपकी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट है तो आइए दो बड़े नियम के बारे में बात कर लेते हैं जो आरबीआई द्वारा यहां पर जारी करे गए हैं सभी बैंकों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम यहां पर जो बदला है, अगर आपकी किसी भी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट है, आरबीआई द्वारा यहां पर नियम में बदलाव कर दिया गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी किसी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट है और वो यहां पर मिच्योर हो जाती है, यानी आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन आपने उस फिक्स डिपॉजिट को क्लेम नहीं किया या किसी कारणवश आपने उसको रिन्यू नहीं करवाया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने दिन तक आपके पैसे उस बैंक के अंदर पड़े हुए हैं जहां पर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, तो यहां पर अब आपको सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यानी जो 3 से 4% तक का जो ब्याज सेविंग बैंक पर मिलता है वही आपको मिलने वाला है। यहां पर आपको फिक्स डिपॉजिट का ब्याज नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है यहां पर आरबीआई द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ जो दूसरा बदलाव यहां पर आरबीआई द्वारा किया गया है फिक्स डिपॉजिट को लेकर, तो यहां पर जो भी फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं बैंक के अंदर तो अब आरबीआई द्वारा जो नियम चेंज किया गया है, अगर आपकी मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट क्लेम नहीं करते या फिर किसी कारणवश रिन्यू नहीं करवा पाते, तो जो भी आपका पैसा यहां पर बैंक रखती है तो यहां पर मैच्योरिटी के बाद, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो ब्याज आपको आपके रखे पैसे पे दिए जाएंगे वो यहां पर रिन्यूअल डेट के दिन अगर फिक्स डिपॉजिट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो यहां पर आपकी सेविंग इंटरेस्ट रेट से अगर कम हुई, जो सेविंग रेट पर आपको 3 से 4% का जो ब्याज दिया जा रहा है, यानी आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है उससे अगर कम हुई, तो यहां पर जो भी मैच्योरिटी के बाद आपका जो पैसा होगा, अगर आप रिन्यूअल नहीं करवाते तो यहां पर ब्याज आपको सेविंग बैंक के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो भी कम यहां पर फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो ब्याज आ रहा है, जो आपके सेविंग से 3 से 4% कम है, उस पर आपके रखे पैसे पर फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा, ना कि सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस नियम को भी यहां पर जो है बदलाव किया गया है, जिसके तहत यहां पर अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 3 से 4% का ब्याज आ रहा है और फिक्स डिपॉजिट के अंदर किसी कारणवश किसी वजह से यहां पर आपका 2 से 3% का अगर कभी ब्याज आता है, तो इस केस में सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज नहीं दिया जाएगा, बल्कि 2% या 3% फिक्स डिपॉजिट रेट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। हालांकि ये बहुत ही कम देखा गया है कि यहां पर जो सेविंग बैंक से कम यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट का ब्याज होता है, लेकिन ये भी नियम जो है यहां पर अब यहां पर समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, यहां पर जो भी नियम में बदलाव किए गए हैं उसका कैसे यहां पर आप पर फर्क पड़ने वाला है। आइए एक एग्जांपल भी यहां पर देख लेते हैं। मान के चलते हैं यहां पर 1 जनवरी 2022 को यहां पर आपने फिक्स डिपॉजिट किसी बैंक के अंदर 1 लाख रुपए की करी है। दोस्तों, यहां पर जो भी आपने फिक्स डिपॉजिट करी है वो यहां पर आपने साल भर के लिए करी होगी या फिर 12 महीने के लिए करी होगी, जिसकी मैच्योरिटी यहां पर 31 दिसंबर को आने वाली है, यानी 1 जनवरी 2023 को आपको इसको रिन्यू करवाना होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहां पर 1 जनवरी 2023 को जो है यहां पर अगर आप रिन्यू करवाना भूल जाते हैं या इसको क्लेम करना भूल जाते हैं
किसी कारणवश आप व्यस्त हो जाते हैं या फिर आप बिजी हो जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि यहां पर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है जो आपको रिन्यू करवानी है या फिर आपको क्लेम करनी रह गई है, तो यहां पर अगर आपको 5 फरवरी 2023 को यहां पर याद आता है कि आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है, तो उस केस में पहले के जो नियम थे, जो आरबीआई द्वारा पहले जो नियम रखे गए थे, जिसके तहत यहां पर अगर आप भूल जाते 1 जनवरी को और आपको 5 फरवरी को याद आता है, तो यहां पर बैंकों द्वारा सीधे सीधे आपका ऑटो रिन्यू करवा दिया जाएगा 1 जनवरी को ही, यानी आपका 1 जनवरी को ही आपकी फिक्स डिपॉजिट जो है रिन्यू हो जाएगी। इसके तहत यहां पर जो भी आपको ब्याज जो मिलने वाला है, जो फिक्स डिपॉजिट जो रिन्यू होगी, जो ब्याज आपको मिलेगा, वो रिन्यूअल के डेट पे जो ब्याज होगा वही ब्याज के हिसाब से आपको दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप ऑटो रिन्यू नहीं करवाते हैं और अगर आप दोस्तों अगर आप यहां पर जो है ब्याज जो है वो यहां पर आपको रिन्यूअल डेट के हिसाब से ही दिया जाएगा। तो यहां पर आरबीआई द्वारा जो नियम चेंज किया गया है, अब इस नियम के दौरान अब अगर आप रिन्यू नहीं करवाते 1 जनवरी को या क्लेम नहीं करवा पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर अब बैंक जो है ऑटो रिन्यू नहीं करेगी। जब आप 5 फरवरी को जब आपको याद आएगा कि यहां पर आपकी फिक्स डिपॉजिट रिन्यू होनी रह गई है और अगर आप बैंक जाते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको पता चलेगा कि बैंक ने आपका रिन्यू नहीं किया है और यहां पर जो जिस दिन से यानी 1 जनवरी से लेकर जहां पर 5 फरवरी तक जब तक रिन्यू नहीं किया है, उस दिन का जो यहां पर जो पैसा आपका पड़ा था उस पर जो ब्याज है फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, बल्कि सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से दिया जाएगा, यानी 3 से 4% के हिसाब से दिया जाएगा, जो एक भारी नुकसान यहां पर आपको झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर 1 जनवरी को ही रिन्यू अगर करवा लेते तो यहां पर हो सकता है आपका 6 या 7% का ब्याज आपको मिलता, लेकिन जो कि आपके रिन्यू नहीं करवाया है या फिर आपने क्लेम नहीं किया है, तो इस कारणवश आपको जो है 5 फरवरी को अगर याद आता है, तो उस केस में यहां पर जो है आपको उतने दिन तक का जो है यहां पर सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि यहां पर जो है आपको 6% या 7% फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर एक भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ आ जाते हैं अपने दूसरे एग्जांपल पर, जो यहां पर दूसरा नियम लागू करा गया है, जिसके तहत मान लीजिए यहां पर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है और मैच्योरिटी पर आप यहां पर जो है क्लेम करना भूल गए या रिन्यू करवाना भूल गए, तो यहां पर आरबीआई द्वारा यहां पर इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है, जिसके तहत कभी भी यहां पर अगर आपको याद आता है आप रिन्यू करवाते हैं, यानी अगर आप बाद में कभी भी रिन्यू करवाते हैं और आपके पैसे यहां पर बैंक द्वारा रखे गए हैं मैच्योरिटी के बाद, तो दोस्तों यहां पर जो ब्याज आपको मिलता था सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से 3 से 4% तक का ब्याज दिया जाएगा, यानी जितने दिन तक आप बैंक जो है यहां पर आपका पैसा रखेगी उतने दिन तक यहां पर आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर उस दौरान अगर आपका फिक्स डिपॉजिट का ब्याज सेविंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर कम हुआ, यानी 3 से 4% कम हुआ, तो उस केस में यहां पर आपका सेविंग बैंक के हिसाब से आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा, जबकि यहां पर आपको फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर मैच्योरिटी के बाद जो भी पैसा अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया या फिर क्लेम नहीं किया और अगर आपके बैंक के पास पड़ा है जमा पैसा, तो उस पर या तो सेविंग बैंक के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, लेकिन अगर फिक्स डिपॉजिट का ब्याज सेविंग अकाउंट के ब्याज से कम है, तो उस केस में यहां पर फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं देखा गया है कि आपका फिक्स डिपॉजिट का ब्याज जो है सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट के ब्याज से कम हो, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका फिक्स डिपॉजिट का ब्याज यहां पर सेविंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 3 से 4% का जो सेविंग इंटरेस्ट रेट है उससे कम होता है, तो उस केस में यहां पर आपके जो पैसे रखे हुए हैं बैंक द्वारा फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी के बाद, तो यहां पर आपको कम पैसों के यानी फिक्स डिपॉजिट पर ही पर आपके रखे पैसों पे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहां पर भविष्य में ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है जो मैच्योर हो जाती है, तो आपको उसको जल्द से जल्द यहां पर जो रिन्यूअल करवा लेना है। तो मैच्योरिटी पर ही यहां पर आप अगर रिन्यूअल करवा लेते हैं, तो यहां पर आपको भारी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो यहां पर अब ये आपको जो है सावधानी बरत कर रखनी
भरनी पड़ेगी। दोस्तों इसी के साथ कुछ सवालों के जवाब यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर आपके दिमाग में कुछ सवाल यहां पर उठकर आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल कि यहां पर बैंक यहां पर क्यों नहीं मैच्योरिटी के बाद ही पैसा जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, ताकि यहां पर अगर फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योरिटी हो जाती है तो उस केस में हमें रिन्यूअल या क्लेम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, बैंक खुद से कभी भी आपका अमाउंट को यहां पर ट्रांसफर नहीं करती है। आपको जब भी यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं आपको उस ऑप्शन को एनेबल करना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा बैंक को कि यहां पर अगर मैच्योरिटी हो जाती है तो यहां पर जो पैसा है वो यहां पर सीधे सीधे सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। दोस्तों दूसरा सवाल आपके दिमाग में यहां पर आ सकता है कि क्या ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है? तो यस दोस्तों, ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते तो यहां पर आप ऑटो रिन्यू का ऑप्शन यहां पर जो एनेबल करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको बैंक में जाकर कभी भी अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते तो उस केस में यहां पर ऑप्शन को जो वो आपको एनेबल करना होगा, यहां पर इंस्ट्रक्शन यहां पर देना होगा कि यहां पर जो आपकी जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो ऑटो रिन्यू हो जाए। अगर आपने 1 साल की करी है तो वो ऑटोमेटिकली 1 साल की और फर्दर रिन्यू हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 3 साल के लिए ऑटो रिन्यू करी है तो वो सिर्फ 3 साल के ही लिए रिन्यू होगी। चौथे साल में आपको यहां पर ध्यान में रखना है फिजिकली बैंक में जाकर यहां पर रिन्यू करवाना रहेगा। दोस्तों इसी के साथ यहां पर अगला एक और सवाल ले लेते हैं कि यहां पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर तो हमारा ऑटो रिन्यू खुद से ही हो रहा है, बैंक खुद हमें मैसेज करके ऑटो रिन्यू दे रही है, तो यहां पर आरबीआई का इंस्ट्रक्शन जो है वो यहां पर कहां नियम बदले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑटो रिन्यू तभी हो रही है जब आपने एफडी करवाई थी, आपने ऑटो रिन्यूअल के लिए कहा था, इस वजह से ही आपका ऑटो रिन्यू हो रहा है। इसके अलावा अगर आप ऑटो रिन्यू के लिए यहां पर ऑप्शन एनेबल नहीं करते, जब आपने फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो उस केस में यहां पर अगर आपकी मैच्योरिटी होती है तो यहां पर ऑटो रिन्यू नहीं होगा अब। एंड यहां पर अब आप जब भी ऑटो रिन्यू वापस करवाने जाएंगे, यानी आप रिन्यूअल अगर करवाने जाएंगे, तो यहां पर जितने दिन तक का यहां पर जो पैसा है वो उस पे सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा, ना कि यहां पर फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो बैंक खुद से अब यहां पर ऑटो रिन्यू नहीं करवाने वाली है। पहले यहां पर जो बैंकें थी जिनके अंदर ये ऑप्शन नहीं भी होता था तो भी वो ऑटो रिन्यू करवा देती थी, या फिर वो समय देती थी, कुछ दिन का समय देती थी, कुछ टाइम पीरियड का समय देती थी जिसके अंदर आपको रिन्यूअल करवाना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया ऑटो रिन्यू का, तो उस केस में बैंक अब खुद से ऑटो रिन्यू नहीं करवाएगी, यानी मैच्योरिटी के बाद जितना भी आपका पैसा पड़ा रहेगा, जितने दिन तक पड़ा रहेगा, उस पर सिर्फ सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। और अगर फिक्स डिपॉजिट का ब्याज उससे कम हुआ तो उस केस में फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि सेविंग के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो आज का वीडियो के अंदर हमने देखा फिक्स डिपॉजिट द्वारा यहां पर आरबीआई के नियम बदले गए हैं, जिसके तहत यहां पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी होती है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है मैच्योरिटी के बाद ही अगर आप पहले से ऑटो रिन्यू करवा के रखते हैं तो आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर आप ऑटो रिन्यू नहीं करवाते, इस ऑप्शन को एनेबल नहीं करते, तो यहां पर आपको जो है मैच्योरिटी पर ही रिन्यू करवाना होगा या क्लेम करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भारी नुकसान यहां पर आपको झेलना पड़ सकता है। सेविंग का ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा 3 से 4% का, ना कि फिक्स डिपॉजिट पर अगर आपकी मैच्योरिटी हो जाती है। तो ये नियमों में 2 बड़े बदलाव यहां पर किए गए। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।